आइए बच्चों, क्लास 10th के मैथ्स के एरिया रिलेटेड टू सर्कल के टॉप 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एग्जाम पास आ चुके हैं। ठीक है, और सबसे पहला मैथ्स का पेपर सीबीएसई वालों का लगा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं सर आप सीबीएसई बोर्ड के पेपर या वीडियोस या क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, यूपी बोर्ड के भी कर दिया करिए। बेटा आपको बताना चाहेंगे कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का मौके पे सिलेबस मैथ्स का लेकर के लगभग एक ही है। क्वेश्चंस को पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है सीबीएसई का, जिसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सीबीएसई ज्यादा पूछता है। ठीक है, अभी उन क्वेश्चंस को हम टच नहीं कर रहे हैं, अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जो यूपी बोर्ड में लगभग 80% आएंगे और सीबीएसई बोर्ड में लगभग क्या कहते हैं 50 से 60% आएंगे। ठीक है, उसी बेसिक टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, कवर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कॉमन पोर्शन है। ठीक है, अब यूपी बोर्ड में 80% क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, जो 20% क्वेश्चन होंगे वो केस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी बहुत रेयर चांसेस हैं। ठीक है, वहीं सीबीएसई बोर्ड में क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन 40 से 60% आएंगे, बाकी बचे हुए 60 से 40% जो क्वेश्चंस होंगे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जिनका अलग वीडियोस जब हम बनाएंगे या तो उसको थंबनेल में मेंशन करेंगे। ठीक है, उस टाइप के वीडियोस जो होंगे वो यूपी बोर्ड वालों के लिए उतने ज्यादा काम के नहीं होंगे, जिसमें एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन या केस बेस्ड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। बट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो दोनों के लिए कॉमन है, तो उनको कवर करेंगे। आइए उनको पढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, ओके, चलिए यहां पर ये जो तीसरा क्वेश्चन है ये तो ओके है, ये सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हम आपको यहां पर प्रैक्टिस करा रहे हैं बिकॉज टॉपिक अभी नया स्टार्ट हुआ है। यहां पर ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें इस फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का एरिया निकालना है। किसका निकालना है? तो सेक्टर का एरिया निकालना है। तो यहां पर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, फाइंड द, अच्छा, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए यहां पर आप सभी को होगा कि ये थीटा दिया जाना चाहिए और यहां पर ये थीटा दिया नहीं गया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में विदाउट थीटा फाइंड किए कैसे डायरेक्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं या निकालेंगे वो बताया गया, जो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ट्रिक का काम करेगा। और अगर वो पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो अगर आप पहले से वो शॉर्ट ट्रिक सीख करके जाएंगे तो आपका जो आंसर है वो जो दूसरे बच्चे 2 पेज 1.5 पेज में कर रहे होंगे वो आपका आंसर 1 पेज में हो जाएगा या आधे पेज में हो जाएगा। ठीक है, तो उसको मिस मत करिएगा। ठीक है, आइए वापस आते हैं, पहले बेसिक कवर कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेडियस है हमारी 21 सेंटीमीटर और ये रेडियस भी हमारी कितनी है, 21 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? और जिसका सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है, जो कि फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, पहला है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो पहला पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। याद करिए, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। यहां पर ये जो थीटा होता है बेटा ये एंगल का काम करता है। ठीक है, तो अब यहां पर 2 पाई आर कितना बेटा, 2 पाई आर, तो 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 अपॉन 7 इंटू आर। आर का मतलब रेडियस जो कि दी गई है 21। ठीक है, इंटू थीटा, थीटा है 60 डिग्री और अपॉन में 360 यानी ये। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो 360 से 60 से 360 को कैंसिल करेंगे आएगा 6। ठीक है, फिर 7 से 21 को कैंसिल करेंगे तो 7 3 जा 21। ठीक है, फिर 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, केवल और केवल 2। तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क, यानी आर्क की लंबाई। कौन से आर्क की लंबाई, आर्क की लंबाई यानी ए से लेकर के बी तक के आर्क की लंबाई, जो कि कितनी होगी बेटा, 22 सेंटीमीटर। आंसर की भी अपने पास, आंसर मैच करते हुए चलेंगे, 22 आ रहा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ सेकेंड पार्ट इसका पढ़ते हैं। ठीक है, ये वाला हो गया, आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट फटाक से ले लें, जल्दी से ले लें। ठीक है, नाउ अगला हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, यहां पर कुछ अभी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, रुके रहिएगा। ठीक है, क्या सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर का स्क्वायर, आर कितना है 21, तो 21 इंटू 21। ठीक है, इंटू थीटा, थीटा हमारा कितना है बताइए, थीटा है हमारा 60 डिग्री
और अपॉन में 360, तो 60 अपॉन 360 डिग्री जब आप करेंगे यहां पर, ठीक है, ये 360 डिग्री, तो 360 को 7 से डिवाइड करा देंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक है, 3 से डिवाइड 7 3 21 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है, इंटू 1 अपॉन 6, ठीक है। अब 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 11, तो 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लेंगे 21 को किससे बेटा, 11 से, ठीक है, तो हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो 3 2 1, तो यानी क्या आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा एरिया। आंसर किसे आंसर मैच करेंगे, 231, ठीक है, आंसर आ रहा है, ठीक है। एक बात आप सभी से डिस्कस ये करनी है कि मैं अभी नोटिस कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं एग्जाम आ गया तो बच्चे काफी ज्यादा हड़बड़ाहट में हैं, बच्चे काफी ज्यादा ये सोचते हैं ना कि कहीं कोई टीचर वो क्वेश्चन बता दे, वो पढ़ा दे जो पेपर में फंस जाए या पेपर में आ जाए, ठीक है, अच्छी बात है, आप इस तरीके से पढ़ लोगे, बट मैं सच बताऊं तो पर्सनली मैं ही खुद इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा हूं, तो मैं इस तरीके को प्रेफर नहीं करता हूं बच्चों को पढ़ाने को लेकर के कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाओ। अच्छी बात है, आखिरी में इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए और थोड़ा बहुत तो हमने भी इस तरीके से पढ़ा, लेकिन उसी के पीछे नहीं पड़ गए। अपने कॉन्सेप्ट्स हमने अपने तैयार रखे थे, अपने कॉन्सेप्ट्स अपने मजबूत रखे थे, चैप्टर को अच्छे से समझ करके रखा था, मेरी प्रायोरिटी और फोकस वो था। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो जो टॉपिक को लेकर के एक डेप्थ और डिटेल्ड नॉलेज है ना, वो आपको होगी, तो वहां नंबर के साथ साथ आपको नॉलेज भी मिलेंगे। और अगर आप केवल ऐसी वीडियो सर्च कर रहे हो, ठीक है, या ऐसी जगह ढूंढ रहे हो कि बोले क्या वो क्वेश्चंस बता दें और आ जाएं, तो फिर बेटा अगर वही आएंगे तो कर पाओगे, और अगर वही क्वेश्चंस थोड़ा सा घुमा करके दे दिए जाएंगे नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में एक तरीके का जुआबाजी है ये, ठीक है, तो इस पर बहुत ज्यादा विश्वास मत करिए, इससे आपका विकास, आपके नंबर दोनों पर प्रभावित हो सकते हैं। अगर वही आ जाएंगे तो कर लोगे, नहीं आ पाएंगे तो नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जोर दीजिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, और बहुत पेशेंस रखिए। तैयारी नहीं की है तो आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि मेरी तैयारी इस स्तर की है, मैंने तैयारी नहीं की, साल भर मक्कारी की है, तो अपनी उस बात को एक्सेप्ट करिए और जो बचे हुए दिन है वहां पर अच्छे से तैयारी करिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझ नहीं रहे हो, बेसिक क्लियर नहीं है, अब वो बोले क्या कि आखिरी में चले गए वही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन, और उसको समझने की कोशिश कर रहे हो और वो याद करने की कोशिश कर रहे हो कि ये आ जाए और कर लेंगे हम, तो फिर उससे आपके नंबर एक तरीके से अगर वही क्वेश्चन आएंगे तो ही नंबर आ पाएंगे, अदरवाइज आप मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज से बचिए, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करिए, ज्ञान पर, काबिल होने पर ज्यादा ध्यान दीजिए, नंबरों के पीछे मत भागिए, अदरवाइज नंबर आ जाएंगे, फिर बाद में जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, आपको आपकी असलियत, वो जो आपने मक्कारी कर रखी है, वो उन सारी चीजों से जो आप घिरे हुए थे, आपको वो बहुत सारी चीजें दिक्कत देंगी तब जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर वही क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, वहां पर नॉलेज चेक की जाएगी, क्वेश्चन को घुमा करके दिया जाएगा, क्वेश्चन को डेप्थ में जो टॉपिक, जिस टॉपिक पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो काफी डेप्थ वाले क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो वो आप तभी लगा पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो हमें वर्तमान भी साधना और भविष्य भी साधना है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, टॉपिक को अच्छे से समझने पर ज्यादा जोर दीजिए, ठीक है। वापस आते हैं, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर ये हो गया, ठीक है, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका, ठीक है। सेक्टर का मतलब आप सभी को पता होगा, सेक्टर में कौन सा एरिया आएगा, ओ ए बी, मतलब ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या बेटा, सेक्टर, ठीक है। अब अगला पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब ये जो येलो रंग से, येलो कलर से जो है शेडेड रीजन है, हमें ये निकालना है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, थर्ड पार्ट है एरिया, क्या बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो यहां पर माइनर सेगमेंट मतलब येलो शेडेड रीजन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लो एरिया ऑफ सेक्टर की जरूरत थी, डिलीट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, जुगाड़ है। तो इसमें क्या करना है, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर, ये पूरे सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को क्या कर दिया जाएगा, माइनस। तो ये जो है
ये हमारा सेगमेंट का एरिया बचेगा। ठीक है, तो बोले क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर होगा, अंडरस्टूड है, लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OACBO, OACBO माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, OAB। तो आप सभी को फॉर्मूला याद होगा, यहां पर ट्राइंगल का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया कितना आया था आप सभी को याद होगा, 231, कितना बेटा, 231। ठीक है, 231। ठीक है, माइनस यहां पर सेक्टर का एरिया वही रखा जो पीछे निकाला था। ठीक है, क्योंकि पहले ही निकाल चुके हैं। दूसरा, इस ट्राइंगल के एरिया को निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा, नहीं पता तो हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, ये हो जाएगा आपका 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, आर का मतलब रेडियस से, रेडियस है 21, तो 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है बेटा, 60 डिग्री, आप सभी को याद होगा, यहाँ छुप गया है, दिखा कि नहीं दिखा, ये देखो, ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60, तो ये हो जाएगा 231 माइनस हाफ, 21 इंटू 21, ये हो जाएगा आपका 441। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये पार्ट आया कि नहीं है, और यहाँ पर √3 की वैल्यू इन लोगों ने 1.72 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.72। तो √3 की इस वैल्यू को क्या करेंगे, वहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। यहां पर ये हो जाएगा आपका 231 माइनस 441, 2 जा नीचे हो जाएगा 4, और √3 की वैल्यू 1.72। ठीक है, ये पार्ट आया। अब यहां पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करा देंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 231 माइनस, अब यहां पर देखो 441 पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, वैसे तो √3 की वैल्यू 1.73 होती है, लेकिन अब ये अपॉन के 4 से कट जाए, इसलिए यहां पर 1.72 दी गई है, इसीलिए कैंसिल करेंगे। 441 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 चौके 16, 17, एक बचेगा, 4 तिहाई 12। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 441 मल्टीप्लाइड बाय 0.43। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, कैरी आएगा एक, 3 चौक 12 और एक 13। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 एकम कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, फिर 4 चौके 16, कैरी आएगा एक, फिर 4 चौके 16 और एक 17। ठीक है, 3 4 2 6, 6 3 9, 7 और एक 8, और फिर एक पीछे से 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 231 माइनस का 189.63। अब माइनस करेंगे बेटा 231.00 और मल्टीप्लाई कराएंगे 189.63। ये जो कैलकुलेशन है, लगातार मैं ऐसी वीडियोस मेंसुरेशन और एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये 2 चैप्टर है जो खास तौर पर आपकी कैलकुलेशन को चेक करने के लिए या कह सकते हैं कि आपकी कैलकुलेशन को चेक करने वाले चैप्टर हैं, या आपकी कैलकुलेटिव स्किल्स को चेक करने वाले चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पर इन चैप्टर्स का जो कैलकुलेशन होता है, ये जो मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, माइनस करना, ये जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके कैलकुलेशन में, आंसर निकालने तक में, उसको स्किप मत करिए, ये मत सोचिए कि हाँ हम वहां पर कर लेंगे, प्रैक्टिस करके जाइए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिए पूरा। ठीक है, वापस आते हैं, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 3 गया तो हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 9, 9 में 3 गया तो ये हो जाएगा 9 में 6 गया तो 3, इसने कैरी दिया है तो अब ये हो जाएगा 0। अब 10 में 9 गया तो क्या हो जाएगा 1, अब ये बचेगा 2, तो 12, 12 में 8 गए तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 41.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, 41.37। आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे, 41.37 साफ साफ आ रहा है। क्लियर हो गया, मैच हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला पार्ट है, इसको डिलीट नहीं करेंगे, यहां पर यूज करना है इसको। ठीक है, अब अगला पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मतलब कितना एरिया, मेजर सेगमेंट का मतलब वो एरिया जो इस वक्त व्हाइट इंक से शेडेड होगा, ये वाला एरिया, ये हो जाएगा हमारा क्या बेटा, मेजर सेगमेंट। तो ये कैसे निकलेगा, इस पूरे सर्कल में इस येलो वाले हिस्से को क्या कर देंगे, माइनस, तो बोले क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
ठीक है। अब सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर से। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना है, 41.37। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.22/7 रखते हैं बिकॉज रेडियस कटने वाला दिया गया, 21/7। आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा, आर है हमारा रेडियस, आप सभी को याद होगा रेडियस कितना है 21, तो यहां हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 41.37। ठीक है, तो 7 3 जा 21। ठीक है, तो 21 इंटू सॉरी पाई की वैल्यू 22 होती है। ठीक है, और ठीक है, तो अब ये 22 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 66 इंटू 21 अपॉन में तो कुछ बचेगा नहीं, माइनस का 41.37। अब यहां पर एक चीज जो है वो आपको सीखनी है थोड़ी सी, कह सकते हैं इस तरीके से करोगे तो चीजें आसान होंगी, तो जब बताई जाएंगी तो आप सीखोगे भी, कि जैसे यहां पर आपके पास दो चीजें थी, दो सिचुएशंस थी, कि आपने इस 21 को 7 से काटा तो यहां बचा 3, तो इस वाले पार्ट को हम अलग लिख रहे हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। 22 इंटू 21 इंटू 3, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है बेटा, कि इस 3 को 22 से मल्टीप्लाई कराया जाए या 3 को 21 से मल्टीप्लाई कराया जाए। ठीक है, तो हमने 22 से क्यों प्रेफर किया, 21 से क्यों नहीं प्रेफर किया, आंसर तो अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन करके तो आंसर आ ही जाएगा, वो एक अलग विषय है, बट यहां पर हमें आंसर जल्दी निकालना है, तो कैलकुलेशन के उन मेथड्स को भी साथ साथ सीखते हुए चलना है जो हमारे आंसर को थोड़ा सा कम कह सकते हैं प्रेफरेंसिबली, या कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी आंसर हमें दे। यहां पर देखो, तो बात यही है कि अगर आप 21 को इससे मल्टीप्लाई कराते तो ये 22 बना रहता, ठीक है, और 3 कम 3 और 3 दुनाई 6। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट आया, दोनों से ही आंसर बराबर आ रहा लगभग। ठीक है, और अगर इससे मल्टीप्लाई कराया तो 66 इंटू 21। ठीक है, तो दोनों लगभग जल्दी ही आंसर देखें बिकॉज ये दोनों डिजिट हमारी सेम हो रही हैं। ठीक है, अभी आगे चल करके सिखाएंगे, वैसे यहाँ पर वो चीज लागू नहीं हो रही है तो आगे डिस्कस नहीं करेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा आपका क्या बेटा, ठीक है, ठीक है 66 और 1 मिनट, ठीक है, लग तो हो रहा है, अच्छा 22 सही है ऑलरेडी। ठीक है, 6 2 और 1 3, 2 और 1 3 1, सही है ना, ये हो जाएगा 21 इंटू 6, 1 छक्के 6, एक, ठीक है 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 3 1, तो ये हो जाएगा आपका 1336 माइनस 41.37। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, 41.37। तो आइए माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस के लिए जल्दीबाजी नहीं, आराम से माइनस करेंगे चीजों को। ठीक है, पूरा आंसर निकालेंगे, क्वेश्चन को एंजॉय करेंगे एकदम पूरा। 1336.00 माइनस कराएंगे 41.37 को, तो यहाँ पर 10 में 7 गया तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ बचेगा 9, 9 में 3 गया तो क्या बचेगा 6, अब यहाँ बचा 5, 5 में 1 गया तो क्या बचेगा, 5 में 1 गया तो क्या बचेगा 4। ठीक है, 5 में गया तो बचेगा 4, अब ये हो जाएगा बेटा आपका 13। ठीक है, 13, हाँ, तो 13 में 4 गया तो क्या बचेगा 9, 2 1, 1294.63, क्या बेटा 1294.63 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, 1294, आंसर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चेक करते हैं, 1336, माइनर सेगमेंट कितना आया 41. 1 मिनट रुकिएगा, मैं देख लूं कहीं कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं कर दी हमने। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का ध्यान नहीं दिया, हमें लगता है गलत वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी गई थी, तो यहाँ पर आ रहा 1386 और हमने लिख दिया 1336, तो इससे बेटा ये 8 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कितना आएगा 1386। ठीक है, तो अब इसको इससे माइनस करेंगे, आइए माइनस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 1386.00 और 41.37 माइनस कराएंगे। ठीक है, तो 10 में 7 गए तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ बचेगा 9, 9 में 3 गया तो क्या बचेगा 6, और इसने कैरी दिया तो ये 5 हो जाएगा, 5 में 1 गया तो 4, 8 में 4 गया तो 4, 1344। ठीक है, आंसर किसे आंसर मैच करेंगे 1344.63, एग्जैक्ट मैच हो रहा है 1344.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा ये जो मल्टीप्लीकेशन था 66 का 21 से वो गलत हो गया था, इस वजह से आंसर मैच नहीं हो रहा था। क्लियर हो गया, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन एरर्स अगर हो जाए तो उसको वेरीफाई भी इसीलिए करना, कई बार
अब देखो हमारे पास आंसर की है, इसीलिए हम आंसर की रखते हैं कि भाई कहीं कुछ गलती हो तो वो गलत चीज बच्चों तक कन्वे ना हो, उसको करेक्ट कर लिया जाए एट द एंड, करेक्ट करके ही बच्चों तक कन्वे किया जाए। बट बोर्ड एग्जाम पेपर में आपके पास तो आंसर शीट होगी नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को करेक्ट कैसे करो, उसका रीचेकिंग करके, ठीक है। तो इसीलिए रीचेकिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बेटा, यहां पर अगला क्वेश्चन है, एक कॉर्ड है, ठीक है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। तो सर्कल की रेडियस साफ साफ दिख रही है 14 सेंटीमीटर है, सेंटर पर राइट एंगल बनाता है यानी 90 डिग्री बनाता है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहला पार्ट है क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या बेटा, माइनर सेगमेंट का एरिया। तो माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला क्या था बताइए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, याद करिए AOB, ठीक है। अब माइनर सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पहले ही बताया था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। तो ये हो जाएगा, देखो कुछ कॉमन आ रहा, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया, तो यहां बचेगा थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ, पाई कॉमन नहीं जाएगा तो यहाँ पाई बना रहेगा भाई, ठीक है, पाई कॉमन नहीं जाएगा क्योंकि इस वाले में पाई नहीं है, ठीक है। हाफ आर स्क्वायर कॉमन चला गया, साइन थीटा, ठीक। अब थीटा कितना है बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। तो आर कितना है बेटा, 14, तो 14 इंटू 14, ठीक है, ठीक है, आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, ठीक है। थीटा कितना है 90 और अपॉन में 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है बेटा, 90 डिग्री। अब आप सभी को पता होना चाहिए साइन 90 कितना होता है बेटा, 1, साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो यहां पर साइन 90 की वैल्यू रख दी जाएगी, साइन 90 हो जाएगा यहां पर हमारा 1, ठीक है। आगे चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हो जाएगा बेटा 14 इंटू 14, ठीक है, 22/7, पाई की वैल्यू, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 माइनस हाफ साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो यहां पर देखो 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा, तो 14 इंटू 14 इंटू 1/2 कॉमन ले लिया, तो 22 ऊपर बचेगा और अपॉन में 7 बचेगा इंटू 1/2, क्योंकि अपॉन का 2 यहां से कॉमन चला गया, ठीक है। अब ये 1/2 कॉमन चला गया तो केवल और केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। इससे कैंसिल करेंगे तो यहां आ जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 7, ठीक है। अब कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो क्या करो, इस 22/7 की वैल्यू 3.14 रख दो, ठीक है, 3.14, और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। अब आगे चलेंगे, यहां पर 14 इंटू 7 करेंगे, कितना करेंगे, बची हुई कैलकुलेशन यहां कर लेते हैं, ठीक है। क्या है यहां पर 14 इंटू 7, ठीक है। एक काम करते पहले 3.14 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना बचेगा, 3 एकम 3 पॉइंट बचेगा, 1 और 1 11, तो 3 पच्चे 10 और 3 सत्ते 14, माइनस का कितना हो जाएगा 1, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब 14 इंटू 7 करेंगे, 14 इंटू 7 तो 7 चौक 28, कैरी आएगा 2, 7 एकम 7 और 1 2 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 98, और 1.57 में 1 माइनस करेंगे तो 0.57 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 0.57, तो अब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0.57 से, ठीक है। तो 7 8 जा 56, कैरी आएगा 5, 7 9 जा 63, 64 65 66 67 68, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 अट्ठे 40, 0 4, 5 9 45, 4 49, तो ये हो जाएगा 6 8, ठीक है, और 9 और 6 का टोटल कितना हो जाएगा 9 और 6, पाई की वैल्यू 22/7 कट रही थी वैसे, ठीक है, वहां पर रख लेते, ठीक है। 9 6 कितना हो जाएगा 15, कैरी आएगा 1 5, और पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो फाइनली आ रहा 55.86, तो 55.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर की से आंसर मैच करेंगे 56, जब आप इसको रेशनलाइज कर देंगे तो बुक में आंसर 56 दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तो अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। रीजन क्या है आंसर के वेरी होने का, हो सकता है ये जो 14 हमने कॉमन लिया है वो 14 इन्होंने कॉमन लेकर के यहाँ पर रखा हो
और उसको इस 7 से काटा हो, तो क्योंकि यहाँ पर पाई की वैल्यू जो हमने डेसिमल फॉर्म 3.14 रखी, उन्होंने 22/7 रख करके इस 14 को कैंसिल नहीं किया होगा, तो इस वजह से उन्होंने उस स्टेप को फॉलो किया होगा। ठीक है, इस वजह से हल्का फुल्का आंसर यहाँ पर मेंसुरेशन में और एरिया रिलेटेड टू सर्कल में वेरी कर जाता है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने 14 इंटू 14 कॉमन ले लिया, अगर कॉमन नहीं लेते तो एग्जैक्ट 56 हमारा आ जाता। तब पाई की वैल्यू 22/7 रखते और 7 से इस 14 को काट दिया जाता, तो इस वजह से। समझ में आया कि नहीं है? आगे चलते हैं। यहाँ पर सेकेंड पार्ट पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? मेजर सेगमेंट का। ठीक है, तो यहां पर ठीक है, तो एरिया, सेकेंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, हमें क्या निकालना है बेटा? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, यानी मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो क्या होगा मेजर सेगमेंट का एरिया? ध्यान से देखेंगे, क्या? एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? जो यहां पर लास्ट वाले पार्ट में लगा था, इस पूरे सर्कल में इस नीचे वाले सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे? यहां पर आप सभी को पता होगा एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर, और सेगमेंट का एरिया कितना है बेटा? 56। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। आर का मतलब क्या है? रेडियस से है, और रेडियस कितना है बेटा? 14। तो 14 इंटू 14 माइनस का 56, तो 7 दुनाई 14। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 44 इंटू 14 माइनस का 56। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब 14 को मल्टीप्लाई कराना 44 से, तो 4 चौक 16, कैरी आएगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, 4 चौक 16 5, तो ये हो जाएगा 6, 6 5 11, कैरी आएगा 1, 5 और 1 6, यानी ये आ जाएगा आपका 616 माइनस 56। तो 6 में 6 गए तो क्या हो जाएगा? 0। 11, 11 में 5 गए तो क्या हो जाएगा? 11 में 5 गए तो 6, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। आंसर की से आंसर मैच करेंगे, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है ये हमने आपको बताया था कि रुके रहना, इसमें विदाउट एंगल फाइंड किए हुए कैसे सेक्टर का एरिया निकालना है, ध्यान से देखेंगे यहां पर। ठीक है, कह रहा पेरीमीटर कितना दिया गया सेक्टर का? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज ऑफ रेडियस दिस इज दिस। यहां पर जिस सेक्टर की बात की गई है बेटा वो माइनर सेक्टर है, याद रखना। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर मतलब कितना पार्ट होगा? माइनर सेक्टर हमारा ये है, तो इसका पेरीमीटर मतलब पूरी बाउंड्री, तो यानी ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर कितना होगा बेटा? 68 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना होगा बेटा? ये वाली रेडियस प्लस ये वाली रेडियस प्लस ये वाला आर्क का लेंथ, तो यानी आर प्लस आर प्लस इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ठीक है, बराबर 68। ठीक है, आर प्लस आर टोटल 2r और 2r उधर चला गया, तो यहां बचेगा बेटा लेंथ ऑफ माइनर आर्क। कितना हो जाएगा? 68 माइनस 2r, तो 68 है माइनस 2 इंटू आर। आर हमारा कितना है? रेडियस, जो कि कितना है? 14 सेंटीमीटर यानी 14। तो ये हो जाएगा 68 माइनस 14 दूनी 28, तो ये हो जाएगा आपका 8 में 8 गया तो 0, 6 में 8 गया तो 4, यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जनरली बच्चे अब यहां क्या करेंगे? लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे, कितना? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, और इस फॉर्मूले से थीटा निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे, देन आफ्टर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आएगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होगा आपका बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो इस थीटा की वैल्यू उठा करके बच्चे यहां से रखेंगे। ठीक है, जनरली प्रिफर यही करेंगे बच्चे, इस मेथड को प्रिफर करेंगे, बट हम इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है,
क्या गलत है? गलत नहीं है। इसके थीटा निकाले बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हम वो टेक्निक आपको यहां पर सिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहला बेसिक तरीका यही है कि इस फॉर्मूले को रखो, यहां से थीटा निकाल के वहां रख दो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि इस थीटा को मत निकालो। ठीक है, ये कितना है ये बताओ। ये है 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। कितना है बेटा? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो ट्रिक क्या लगानी है यहाँ पर? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड करा दिया और 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू थीटा लगाया। ठीक, अब 1/2 एक आर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर से आर चला गया तो क्या बचेगा? 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। तो ये जो वैल्यू है 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा, इसकी वैल्यू तुरंत यहां रख दो। हाफ आर मतलब रेडियस है जो कि है 14 और इंटू इस पूरे की वैल्यू आ रही है 40। ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से डिवाइड करा देंगे 40 को, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 20, तो 14 दूनी 28 यानी 280 सेंटीमीटर। तो आंसर की से आंसर मैच करेंगे 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया है। तो ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई कि नहीं है? तो ये है प्रैक्टिस। अब एग्जाम पेपर में जाओगे और डायरेक्ट ये लगा लोगे क्या? दिमाग में ही क्लिक नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस जब तक आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे। या तो उस स्तर का ही दिमाग हो, और उस स्तर का दिमाग है तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, तो इस टाइप की ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि क्या करें अब, वरना फिर आप थीटा निकालते, फिर थीटा यहां रखते, फिर कैलकुलेट करते। आप डायरेक्ट इस वैल्यू को उठा करके यहां से रख रहे हैं और यहां पर लिखना है बाय इक्वेशन फर्स्ट। लो, तुरंत आंसर आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अब करना क्या, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू कैसे पढ़े, समझ लिया ना। अब इन 3 क्वेश्चन को लिखो और खुद लगाओ, खुद लगाओ कि देखो लगा पा रहे हो कि नहीं। अब पता लगे कि आप दिन भर मोबाइल चला रहे हो और सोच रहे हो कोई सर जी पढ़ा रहे हैं, मैम जी पढ़ा रही हैं और मैथ की वीडियो दे धड़ाधड़ 24 घंटे में 10-10 घंटे वीडियो देख रहे हो और आपको मैथ आ जाएगी। इससे मैथ नहीं आएगी। मैथ्स के कॉन्सेप्ट समझिए, फिर आप अपनी क्वेश्चन बैंक या बुक उठाइए और जिस टॉपिक को समझा है, पहले जिन क्वेश्चंस को समझा उनकी प्रैक्टिस करें, देन उन क्वेश्चंस के बेसिस पर, जिस कॉन्सेप्ट पर वो क्वेश्चंस बेस्ड हैं, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड अपनी एनसीईआरटी से या रेफरेंस बुक से या क्वेश्चन बैंक से, जो भी आपके पास समय है या जो भी उपलब्ध है, उससे उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए। इस तरीके से पढ़िए बचे हुए दिनों में। अगर नहीं तैयारी है अच्छी तो हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाने से काम नहीं होगा कि बोले कि आप दिन भर में हम 4-4 घंटा लाइव तैयारी कर रहे हैं या दिन भर क्या कहते हैं वीडियोस ही देखे पड़े। वीडियोस देखने से मैथ नहीं आएगी मेरे भाई, उसको लगाना पड़ता है, उस सिचुएशन में जाना पड़ता है। क्योंकि अभी कैलकुलेशन की सारी स्टेप्स जो भी परफॉर्म किया, कुछ भी परफॉर्म किया, वहां मेरा दिमाग काम कर रहा है। आप तो सिर्फ देख रहे हो ना, आपका भी दिमाग वहां लग रहा है, बट उस स्तर पर नहीं लग रहा जितना मेरा दिमाग लग रहा है यहाँ पर चीजों को कैलकुलेट करने पे। उतना लोड, जितना लोड मेरे दिमाग पे, उतना लोड आपके दिमाग पे नहीं है। समझ आया? तो जब आप उसको खुद करोगे तब उस लोड को सहोगे, दिमाग वो खुद काम आपका करेगा, दिमाग आपका खुद उस लोड को जब सहेगा, उस लोड पर काम करेगा, तब आप उस काम को करना सीखोगे। तो इस बात को समझो, बेसिक लेवल की बात है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब बहुत अच्छे हैं।